बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टोंक से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर जिला कलेक्टर का अब थप्पड़ कांड के पूरे मामले को लेकर के बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 60 से 50 जो लोग थे वो बाहर से आए थे। प्री प्लान्ड मैनर से ये लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। बाहर से आए समर्थकों ने ही पत्थरबाजी की। ये कलेक्टर की तरफ से, सौम्या झा की तरफ से बातें कही गई। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल सिक्का अपना जमाने के लिए ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया। बाहरी लोगों ने माहौल को बिगाड़ा। बाहरी लोग ही थे जो आए, जिन्होंने पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर, और उसके बाद वहां पर माहौल जो था उसमें अशांति फैलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया। तो कलेक्टर सौम्या झा ने ये बातें कही। 60 में से 50 लोग बाहर से आए थे। प्री प्लान्ड तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लिखित में आश्वासन दे। तो इनिशियली उन्होंने ये मांग 10 बजे उठाई थी। ये जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने खुद ही कैंडिडेट को फोन करने की कोशिश की। मैंने 4 मिस्ड कॉल्स किए हैं उनको, मेरे पास फोन पे स्क्रीनशॉट भी है, परंतु कैंडिडेट द्वारा मेरा फोन नहीं उठाया गया। इसका अंदेशा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो हमने 13 तारीख को 60 लोगों को डिटेन किया, अब बात सामने आई है कि 60 में से 50 से अधिक लोग तो बाहर के हैं। तो ये चीज सामने आ रही है कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। ग्रामवासियों की एक बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी, जो कि हम भी मानते थे और हम उनके साथ ऑलरेडी वार्तालाप कर रहे थे, और हम ये भी जानते थे कि आचार संहिता के बाद उनकी मांग को हम आगे रख के पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु इस मांग को उनके द्वारा कोऑप्ट कर लिया गया अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए, और उनके बाहर के आए समर्थकों ने प्री प्लानिंग के तौर पे पहले इस तरह की घटना की, उसके बाद अपने ऊपर अपना थोड़ा प्रेस में अपनी छवि को आगे बढ़ाई, और फिर इस तरह की आगजनी करके न्यूज में आने की पूरी तैयारी। झारखंड का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, तकरीबन 1 घंटे से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर जो है वो रुका हुआ है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वहां पर रुका हुआ है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर झारखंड से पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोड्डा में राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो रुका हुआ है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। यही कारण माना जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर जो रुका हुआ है और कार्यक्रम स्थल तक राहुल गांधी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो झारखंड में चुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी बताते चले झारखंड के दौरे पर तो पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर जो है वो रुका हुआ है, नहीं पहुंच पा रहा है कार्यक्रम स्थल पर। और अब खबर भोपाल से, जहां बाबा बागेश्वर का एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल कुंभ मेले को लेकर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ में मुस्लिम्स का आखिर काम ही क्या है, वहां जाकर मूत्र और थूक कांड ही करेंगे। हमारे हिंदू मस्जिदों में घुसे तो जूते मार देते हैं। जाता आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों, मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो आप वहां जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे। इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारो। चुरू के रतनगढ़ का रुख करेंगे। व्यापारी की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। विधायक और व्यापार मंडल अध्यक्ष में कहासुनी हुई। कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। शिकायत को लेकर व्यापार मंडल पहुंचे हुए थे अध्यक्ष। एमएलए पूसाराम गोदारा और गजेंद्र में कहासुनी हुई थी। प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है, विधायक गोदारा की तरफ से कहा गया उनकी सरकार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। हमारा राज होता तो कलेक्टर एसडीएम यहाँ मिलते ही, उनकी तरफ से बातें कही गई। बड़ी बयान दिया गया विधायक गोदारा की तरफ से। आपको बता चले, उन्होंने कहा है कि हमारा अगर यहाँ पर राज होता तो कलेक्टर एसडीएम यहाँ मिलते। तो 14 नवंबर का यह वायरल वीडियो जो है बताया जा रहा है चूरू के रतनगढ़ से। टेलीविजन पर बड़ी खबर है।
व्यापारियों की सुध लेने के लिए हमें लड़ना क्यों पड़ रहा है? आपको लड़ना पड़ेगा। व्यापारियों की ये हो गई आज हमारी। सुन तो लो, मेरा राज नहीं है, सुन तो लो। अगर मेरा राज और मैं एमएलए हूं ना, एसडीएम कलेक्ट्रेट ला दे, राज का मालिक है नहीं, काम में लगो है। ये स्थिति है कि हमें 1 बजे नहीं कह सकते, उसके बाद कोई कांग्रेस नीचे से लेके ऊपर तक सारी नहीं जंग बात हम संघर्ष के लिए एकदम सही बात है। संघर्ष के लिए तैयार, रोड पे बैठने के लिए तैयार, खिलाफ कर सकते हैं, कोई राजनीति नहीं लड़ सकते। आपके साथ विधायक भी बैठेगा, सही बात नहीं होगा। अरे रुको। दीघ जिले के जुरहरा के अस्पताल इन दिनों चर्चा का विषय है। एक तरफ साफ सफाई पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ अस्पताल परिसर जो है शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं डीग के जुरहरा के सरकारी अस्पताल की, जहां एक तरफ अस्पताल परिसर में गंदगी का आलम है तो दूसरी तरफ शराबियों का अड्डा भी ये अस्पताल बना हुआ है। इतना ही नहीं, अस्पताल के बायो वेस्ट को अस्पताल में ही जला दिया जाता है। इस बाबत जब सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सर जब ट्रैक्टर पहला ट्रैक्टर ही नहीं आता है, ट्रैक्टर आया तो हमें भर के दूँ हमें ये गाड़ी जरूर आती है, जो वो कचरा जो CCBC जो आती है, जो भीतर से जो कचरा आता है पन्नी लगा के जो दिया उसको जरूर दे दूँ। लेकिन यहाँ तो बहुत सिरेंज और सारा सामान पड़ा हुआ है आपका। सर यहाँ काफी दिन से पड़ा। आग लगा देते हो यहाँ लाके? यहीं पे पटक दें फिर पूरे हम कि भाई इसको कर दूँ। आरोप है कि दिन में इस अस्पताल में जहां OPD में मरीजों की लाइन लगती है, वहीं रात होते ही शराबी इसे अपना अड्डा बना लेते हैं। अस्पताल की 4 दीवारी में रोजाना इसी तरह जहां तहां शराब की बोतलें मिलती रहती हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बाबत जांच का भरोसा दिया है। एक फोटो उसमें दिखाया गया है कि वो एक लड़का है, स्वीपर है, और वो गंदगी वहीं पटक रहा है और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बोल रहा है कि गाड़ियाँ नहीं आती है, तो उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। अगर गाड़ी नहीं आती है तो उसका पेमेंट वगैरह होता है कि नहीं होता है वो भी दिखवा रहा हूँ। न्यूज़ 18 ने जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अस्पताल के हालातों पर चर्चा की तो उन्होंने तमाम समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। अब देखना ये होगा कि समस्या का निस्तारण कब तक होता है। डीग से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बार बार धमकी मिल रही। पप्पू यादव को लॉरेंस के नाम पर अब तक कई धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन हर बार धमकी फर्जी निकल रही। बड़ा सवाल ये कि पप्पू यादव को ही धमकी क्यों मिल रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को डराने की कोशिश जारी है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। इस बार फोन से नहीं बल्कि एक खत के जरिए उन्हें डराया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक कुरियर से एक चिट्ठी उनके घर अर्जुन भवन में पहुंची। सुपौल के छातापुर निवासी कुंदन कुमार के नाम से भेजे गए इस पत्र में 15 दिन के भीतर अर्जुन भवन को उड़ा देने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है। लेकिन जब मामले की जांच की गई तो कुंदन कुमार पेशे से शिक्षक निकले और उनके नाम पर फर्जी पत्र भेजे जाने का खुलासा हुआ। लगातार फोन आना ये साफ दर्शाता है कि एक गहरी साजिश चल रही है माननीय पप्पू यादव के खिलाफ, और ये साजिश बड़ी साजिश है, बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश हो रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली से कोई पांडे नाम का युवक पकड़ाया, वो जेल भी गया, लेकिन उससे पूछताछ नहीं किया गया तुम्हारी मंशा क्या है। उसे जेल सलाखों के पीछे भेजा गया। उसको हर परिस्थिति में रिमांड पे लेना चाहिए प्रशासन को, और गहरी तरह से उसे पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है, फिर लगातार कभी नेपाल से, कभी मलेशिया से, कभी ऑस्ट्रेलिया से लगातार फोन आना तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है। पप्पू यादव को अब तक कई धमकी मिल चुकी है। पप्पू यादव हर धमकी को गंभीरता से लेते हैं, गहरी साजिश की आशंका जताते हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार से
कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन बाद में ये धमकियां फर्जी निकल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले दिन इस जोन में जाने वाले सैलानियों पर बाघ का रोमांच जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क अब पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहाँ का ढिकाला जोन शुक्रवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन यहाँ पहुँचे पर्यटकों में बाघ को देखने का रोमांच भी दिखा और कुछ और दिख गया, एलिफेंट्स, डियर, बट मेनली टाइगर के लिए। हमारे साथ 5-6 बच्चे हैं, बहुत बड़ा ट्रूप है 17 लोगों का, तो सक्सेस तो तभी होगा जब टाइगर दिखेगा। बहुत बढ़िया है और काफी ब्यूटीफुल है और उत्तराखंड में सफाई बहुत अच्छी है। हम बाकी जगहों पे भी जाते रहते हैं, उनके मुकाबले में हमें यहाँ सफाई बहुत अच्छी लगी है। तो सीरियसली यहाँ के लोगों ने, गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने सबने बहुत अच्छा काम कर रखा है। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि उनको यहाँ पे शेर देखने को मिलेगा जो उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है अभी तक। पर्यटकों में लोकप्रिय ढिकाला जोन दिसंबर तक के लिए ऑनलाइन फुल हो चुका है, जिससे कॉर्बेट प्रशासन भी उत्साहित है। वन्य जीव संरक्षण का संदेश जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, जो जहाँ पर बाघों की सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा घनत्व है, यहाँ से उसको पूरे देश के कोने कोने में और पूरे संसार के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाते हैं। वनराज की दहाड़ और गजराज की चिंगार के लिए मशहूर कॉर्बेट में अब पूरे सीजन बाघ को देखने का रोमांच पर्यटकों पर छाया रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ आने वाले सैलानी वन्य जीव संरक्षण का संदेश भी अपने साथ लेकर जाएं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद हाना रावहिती मैपी क्लॉर्क एक बार फिर से चर्चा में है। उनका संसद के अंदर का एक वीडियो जमकर वायरल है। डांस का ऐसा रौद्र रूप देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें न्यूजीलैंड की संसद से आई है, जहां एक महिला सांसद पूरे तेवर में नजर आई और विरोध दर्ज कराने के लिए पारंपरिक डांस करते हुए देखी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड की संसद में एक विधेयक पर चर्चा हो रही थी, लेकिन विधेयक से ज्यादा अब ये डांस सुर्खियों में है। माओरी पार्टी विधेयक के विरोध में थी। इसके बाद महिला सांसद हाना रावहिती ने पारंपरिक नृत्य माओरी हाका कर दिया। हाना ने पहले विधेयक की कॉपी फाड़ी और उसके बाद वो अपनी सीट से स्पीकर के नजदीक चली गईं। विरोध में उनके साथ कई दूसरे सांसद भी शामिल हुए, वो भी माओरी हाका करते नजर आए। इतना ही नहीं, गैलरी में बैठे दर्शक भी सांसद हाना का साथ देने लगे। पूरे संसद में हंगामा गूंज रहा था। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। न्यूजीलैंड की संसद में गुरुवार को जोरदार बहस देखने को मिली। दरअसल संसद में एक बिल पेश किया गया। ये बिल ब्रिटेन और माओरी के बीच 184 साल पुरानी एक संधि से जुड़ा हुआ है। इसका विरोध करते हुए माओरी समुदाय के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन और माओरी समुदाय के बीच 1840 में एक संधि हुई थी। ये संधि माओरी समुदाय के अधिकारों से जुड़ी हुई थी। जनजातियों को ब्रिटिशों को शासन सौंपने के बदले में अपनी जमीन को बनाए रखने और अपने हितों की रक्षा करने के अधिकारों का वादा किया गया था। सरकार ने पिछले हफ्ते संसद में एक बिल पेश किया था, जिसमें संधि में कुछ बदलावों की बात कही गई थी। माओरी इसका विरोध कर रहे हैं। माओरी हाका को पारंपरिक भाव भंगिमाओं के साथ किया जाता है। हाना रावहिती 22 साल की सबसे कम उम्र की सांसद हैं, जो माओरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी के हमीरपुर में एसडीएम की गाड़ी की बोनट पर बैठकर बर्थडे मनाने का एक वीडियो वायरल है, जहां ड्राइवर के भाई के जन्मदिन मनाने की बात सामने आई। अब ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से रिपोर्ट में बताएंगे। एसडीएम लिखी गाड़ी और गाड़ी के बोनट पर सजा कर रखे हैं 5-5 केक। बर्थडे पार्टी चल रही है। जिसका जन्मदिन है उसने अपने दोस्तों के लिए शानदार पार्टी रखी है। उसके दोस्त जश्न में मग्न है। शोर शराबा जोरों पर है। हमीरपुर से ये बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिस गाड़ी को जिले के एसडीएम इस्तेमाल करते हैं, जरा देखिए उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। गाड़ी में लाल नीली बत्ती भी लगातार जल रही है। इस तरह नियम कानूनों का खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। जिसका बर्थडे है वो गाड़ी के ड्राइवर का भाई बताया जा रहा है। वो गाड़ी के बोनट पर बैठा है और उसके दोस्तों ने उसका चेहरा पूरी तरह केक से मल दिया है। ये वीडियो मौदहा कस्बे का है। कहा जा रहा है कि एसडीएम की गाड़ी को उसका ड्राइवर ले गया था। उसका भाई अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल गया। उन्होंने गाड़ी में जन्मदिन की पार्टी की। इसके बाद एसडीएम ने वीडियो का संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल आईएएस रैंक के अधिकारी सिर्फ अपनी सरकारी गाड़ियों में कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ड्यूटी के दौरान। अगर अधिकारी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे हैं तो नियमों के मुताबिक लाल नीली बत्ती को ढक कर रखा जाता है। वहीं पिछले दिनों झांसी से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया था। वहां भी एसडीएम की गाड़ी में बारबाला डांस करते हुए नजर आई थी। ये गाड़ी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एसडीएम के लिए लगी थी। ड्राइवर गाड़ी को अपने गांव ले गया था, जिसके बाद उसमें लोग बारबाला के साथ जमकर थिरके। मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।